हेलो गाइस। तो अटैक ऑन टाइटन का न्यू मांगा आ चुका है जिसका नाम है बैड बॉय, अटैक ऑन टाइटन बैड बॉय करके। और ये जो मांगा है वो शायद वन शॉट मांगा है और ये लीवाई के पास्ट के ऊपर बेस्ड है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में कि मांगा में एक्चुअली में क्या हो रहा है। जो लीवाई का मांगा है उसकी बैक स्टोरी एक्सप्लेन की गई है। ये पहला पेज है जिसमें लीवाई जिसके साथ बैठा हुआ है वो उसकी मॉम है। जिन लोगों को पता नहीं है उसकी मॉम का बैकग्राउंड तो मैं बता देता हूँ, जो लोग शायद भूल गए हो उनको, कि लीवाई की मॉम का नाम होता है कुचल और वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है। और सिटी का जो अंडरग्राउंड एरिया होता है वहां पे वो काम कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। तो अचानक एक दिन एक क्लाइंट होता है, वो लीवाई की मॉम को प्रेग्नेंट कर देता है और वो ये डिसीजन लेती है कि वो ये जो बच्चा है वो उसको ड्रॉप नहीं करेगी बट रखेगी। तो यहाँ पे लीवाई बोलता है कि वो अंडरग्राउंड पे पैदा हुआ है और उसने अंडरग्राउंड के अलावा कुछ देखा नहीं है। और फिर आगे वो बोलता है कि अंडरग्राउंड की जो एयर है वो भी बहुत गंदी है, रोटन सी फील होती है और यहाँ पे कोई होप ही नहीं है, देयर इज नो होप हियर। उसके आगे लीवाई बोलता है कि मुझे बस इतना क्लियरली याद है, वो मस्त अपनी मोम के साथ बैठ के चाय पी रहा होता है और व्यू को एंजॉय कर रहा होता है। फिर लिवाई बोलता है कि जो एक अच्छी मेमोरी है उसकी मदर की, वो उसको भी खो देना नहीं चाहता है। और इस सीन में एक बंदा होता है, वो लिवाई को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और दूसरा बंदा होता है, वो उसको रोकने की ट्राई कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम नहीं जानते ये कौन है, मतलब लिवाई कौन है, क्योंकि इसका जो मतलब फादर फादर टाइप फिगर होता है वो केनी द रीपर होता है। तो वो बोलता है इनडायरेक्टली कि अगर तुम इसको मारोगे तो केनी द रीपर आके हमको मतलब पेल के चला जाएगा, मार के चला जाएगा। फिर वो बंदा बोलता है अगर केनी द रीपर को पता ना चले, उसको वो फाइंड आउट ना कर सके, वैसे हम इसको मारेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए वो सजेशन करता है कि इसको मार मार के इसके इतने टुकड़े कर देंगे और इसके टुकड़ों को पिग्स को खिला देंगे, तो कोई मतलब एविडेंस ही सबूत सबूत ही नहीं रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, केनी द रीपर को पता भी नहीं चलेगा। फिर एक बंदा बोलता है कि अगर कोई बंदा अंडरग्राउंड के अंदर फंस जाए तो उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। और इस बंदे ने मतलब लीवाई ने तो मतलब हमारी चीजों के साथ छेड़खानी की है काफी कुछ, तो ये बंदे को तो हम बच के जाने ही नहीं देंगे, इसका तो हम खेल खत्म करके ही रहेंगे यहाँ पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लीवाई का बचपन कितना सफरिंग से भरा हुआ था। और लीवाई को वो जो बंदा मार रहा था उसका रीजन था कि लीवाई इन लोगों से कुछ चीज मांग रहा था जो एक्चुअली में लीवाई की थी, लीवाई की मदर की। तो वो बोल रहा था कि वो मुझे वापस दे दो, वो मेरी मदर की है। लेकिन वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो मतलब हमारी है और हम तुझको मार के ही रहेंगे। और आगे वो बंदे लिवाई को बोलते हैं कि तू एक चोर है, तूने चोरी की है। और वो यहीं पे नहीं रुकते, वो लोग लिवाई की मदर को भी इसके अंदर खींच लेते और बोलते हैं कि मतलब जैसी माँ वैसा ही बेटा होगा। और बोलते हैं कि भाई हम इसको बेच सकते हैं, वो लिवाई को बेचने की बात करते हैं कि ये शायद अच्छी प्राइस में बिक जाएगा। और फिर वो बंदा होता है, वो लिवाई के बाल खींचता है और बहुत ही बुरी चीज उसको बोलता है अबाउट हिज मदर, कि हम लीवाई से सेम काम करा सकते हैं जो उसकी मदर करती है। ये सुन के लीवाई पूरा मतलब गुस्से में आ जाता है। ऑब्वियसली उसकी मोम के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और फिर लीवाई गुस्से में आके वो जो बंदा होता है उसको पंच करता है। लेकिन जैसे ही वो उसको पंच करता है वो बंदा सामने से उसको मारने लगता है, बहुत बुरी तरह से वो लिवाई को मारने लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो वो कोई उसको रोक भी नहीं रहा और वो लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम तो बोल रहे थे कि इसको सेल करने वाले हो, क्या हुआ उस बात को। तो वो बंदा बोलता है जो मार रहा होता है कि अगर हम इसको डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो कोई कस्टमर इसको खरीदने आएगा ही नहीं, तो इसको हमको सही से डिसिप्लिन करना होगा ताकि ये हमारे अगेंस्ट ना जाए। ऐसा बोल के उसको मारने लगता है और आप देख सकते हो कि लिवाई को इतना बुरा मारता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। उसके बाद वो बंदा कंटिन्यू लिवाई को मारने लगता है और उसके जो साथी होते हैं वो बोलते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम उसको मारते रहो। और फिर लिवाई मन ही मन में बोलता है कि मुझे पता था ये रेकलेस चीज थी,
कि भाई मैं अपनी मॉम की जो मॉम की चीजें थी वो वापस लेना मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था, इनके अगेंस्ट रेबल करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। और लीवाई इतना दुखी हो चुका था, इतना सैड हो चुका था ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया से, कि वो बोलता है कि मैं इस दुनिया पे थूकना चाहता हूँ। और फिर अचानक से लीवाई का जो आक्रमण पावर होता है वो अवेकन हो जाता है। आप सब लोग को पता ही होगा, जो आक्रमण क्लैन के लोग होते हैं उनमें सीक्रेट एबिलिटी होती है, सीक्रेट पावर होता है, वो लीवाई का अवेकन हो जाता है। और वो सडनली वो जो बंदा उसको मार रहा होता है उसका मुंह पकड़ के उसको पूरा नोच लेता है और एक ही सेकंड में उसका खेल खत्म कर देता है, उसको पेल देता है। तो उसके जो साथी होते वो सोचने लगे, अरे इसने क्या कर दिया। फिर ये देख के वो सब जो बंदे थे वो बारी बारी से लीवाई पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन लीवाई का जो आक्रमण पावर अवेकन हो चुका था वो बारी बारी से सबको पेलने लगता है। वो इन सबको ऐसे मार रहा है जैसे ये लोग कुत्ते हो, इन लोग की कोई इज्जत ही नहीं हो। वो इतना गुस्से में है और वो अचानक बोलता है कि मुझे सडनली मेरे माइंड में जो पेन सब था वो पूरा डिसअपियर चला गया और मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया। ये जो स्ट्रेंज फीलिंग मेरे अंदर आई, मैंने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया मेरे इंस्टिंक्ट को और मैं इन सबको मारने लगा। उसके बाद लीवाई एक बंदे का मुंह पकड़ता है और उसको पूरा ब्रूटली तरीके से तोड़ देता है। उसके बाद एक अकेला बंदा बचा होता है, लेकिन लीवाई की इस स्ट्रेंथ को, पावर को देख के उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो बोलता है कि तुम्हें ये चीज चाहिए थी ना, तुम लेके चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो बंदा बोलता है, यू आर केनिस इनलिजिमेंट चाइल्ड। और लीवाई इसका कुछ आंसर नहीं देता। फिर वो बंदा बोलता है कि तुमको जो लोग मार रहे थे वो सब लोग तो अब मर चुके हैं और मैंने तुमको कुछ हार्म नहीं पहुंचाया, मैंने तो तुमको कुछ किया नहीं है। फिर वो बंदा बोलता है लीवाई को, लेकिन अब तुमने इन लोगों को मारा है तो तुम बड़ी मुश्किल में फंस गए हो, क्योंकि इन लोगों के जो बंदे हैं, मतलब मेरे जो साथी है, वो यहाँ पे आएंगे और तुमको इतना मारेंगे और फिर एक पोर्ट के अंदर बंद कर देंगे और इंसेक्ट को खिला देंगे। उसके बाद वो बंदा बोलता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे तुमको बचाना है, आई वॉन्ट टू सेव यू। उसके बाद लीवाई बोलता है कि एक छोटे से बच्चे ने इतने लोगों को मारा, वो भी इतने बुरे तरीके से, उस बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा, तो तुमको भी इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद लीवाई गुस्से में आके उस बंदे को भी पेल देता है। उसके बाद लीवाई घर आता है और बोलता है कि मैंने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है। और वो फिर देखता है कि केनी वहां से चला गया होता है और वो फिर बोलता है कि एक ही चीज अब मेरे साथ है जो नहीं गई है, और वो है मेरे मॉम की मेमोरीज। उसके बाद आप देख सकते हो लीवाई चाय बनाता है और चाय बनाने के बाद चाय पीने की ट्राई करता है। जब वो चाय पीता है तब वो कप के हैंडल को पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हैंडल को पकड़ता है और चाय पीने ही वो जा रहा होता है कि जो हैंडल होता है कप का वो टूट जाता है और चाय पूरी नीचे गिर जाती है। और फिर हम आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे, जहाँ पे लीवाई अपने रूममेट से बात कर रहा है और उनको बोलता है कि जब से ये, मतलब वो चाय पीने तब जा रहा था और हाथ से, मतलब उसका कप का हैंडल टूट गया, तब से उसने, उस टाइम से उसने मतलब एक ठान लिया कि भाई वो जब भी चाय पिएगा तब हैंडल को नहीं पकड़ेगा, बट उसको ऊपर से पकड़ेगा। तो आपने अटैक ऑन टाइटन में अगर देखा होगा और नोटिस किया होगा तो लीवाई जब भी चाय पीता है तब चाय के कप को कभी वो हैंडल से नहीं पकड़ता है, वो हमेशा उसको ऊपर से पकड़ता है, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो हैंडल टूट जाता है उसके साथ जो हुआ था इस वजह से। और फिर बंदा बोलता है, सामने वाला बंदा, कि सॉरी कैप्टन, मैंने आपका काफी बार इसी वजह से मजाक उड़ाया है कि आप ऐसे मतलब कप को ऊपर से पकड़ते हो, उसको पता नहीं था। तो यहाँ पे ये खत्म होता है लीवाई का वन शॉट मांगा जिसका नाम था बैड बॉय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।